गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे इज 3 नवंबर। वी आर एट द 20th लेक्चर फॉर आइसोमरिज्म। तो आज वाली क्लास में हम लोगों को न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ना है। लास्ट वाली क्लास में हमने सॉहर्स प्रोजेक्शन पढ़ा था, रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं किया। ये क्या हो गया? प्लीज वेट। ओके, नाउ इट्स बेटर। सो इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट सॉहर्स प्रोजेक्शन। वो वाला पीपीटी शेयर नहीं, रिकॉर्डिंग शेयर नहीं किया है। सो आई विल शेयर टुडेज क्लास एंड द यस्टरडेज क्लास टुगेदर। ओके, तो सॉहर्स प्रोजेक्शन पहले रिवाइज कर। पहले तो ये पूछ लो किसी को कोई डाउट है क्या? लास्ट क्लास में सॉहर्स प्रोजेक्शन बताया था और सिंपल सिंपल बातें की थी अपन ने। आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स भी लिखवा के दिए थे। डायस्टेरियोमर के कुछ कंसेप्ट लिखा के दिए थे। एनाजियोमर के कुछ कंसेप्ट लिखा के दिए थे। एक्सक्यूज मी। Okay, so we have discussed some concepts about diastereomers and enantiomers. In today's class we will be discussing about Sohor's projection and Newman projection. आज की क्लास में कन्फर्मर अपने को स्टडी करना है। कन्फर्मर के लिए कंसेप्ट बताया था कि कन्फर्मर मतलब इंटरचेंज हो सकता है एक दूसरे में। एक्सक्यूज मी वन सेकेंड मोर। ओके, सो कन्फर्मर्स हम लोगों को देखना है। तो कन्फर्मर में क्या होता है? कन्फर्मर में कंसेप्ट होता है कि इट कैन बी इंटर कन्वर्टेड। वो इंटर कन्वर्टेबल होता है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है। तो मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ, कन्वर्ट इंटर कन्वर्टेबल होता है। और उसमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड के अबाउट उसका रोटेशन पॉसिबल होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल की वजह से कन्फर्मर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन एग्जाम्पल देख लेंगे। सॉहर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन अपने को सीखना है। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन देख लेते हैं। अपन बनाएंगे इथेन, सॉरी अपन पहले ब्यूटेन बनाएंगे। तो ब्यूटेन के लिए लास्ट टर्म पे ये बताया था कि ऐसे 4 कार्बन आइटम होते हैं, उसको अपन नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, फिर अब इसमें अपन इसका अगर एक्सपांडेड फॉर्मूला बनाए तो एक्सपांडेड स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। एंड कंडेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है? कंडेंस स्ट्रक्चर ऐसा रहता है CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एक्सपांडेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन इमेजिन करते रहना। फिर एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया। अभी इसका अपन सॉहर्स प्रोजेक्शन देखते हैं। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या करते हैं? C2 और C3 के बीच में एक बड़ा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में जो सामने वाला कार्बन आइटम है उस पर 3 ग्रुप्स ऐसे लगा देना। और फिर जो पीछे वाला कार्बन आइटम है उस पर 3 ग्रुप्स ऐसे लगा देना। तो आप ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप सामने उल्टा वाई और पीछे सीधा वाई, या दोनों तरफ सीधा वाई या दोनों तरफ उल्टा वाई, कैसा भी लिखो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये सिग्मा बॉन्ड है इसके अबाउट तो रोटेशन पॉसिबल है ना। तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल होने की वजह से ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे के सामने आते रहते हैं। ग्रुप्स क्या हो रहा है? ग्रुप्स एक दूसरे के सामने आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन और एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। अब अपन 2 कार्बन आइटम वाला इथेन के जैसा एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो इसमें मैं क्या करूंगा? मैं 3 हाइड्रोजन आइटम्स लगाऊंगा और इधर भी मैं 3 हाइड्रोजन आइटम्स लगाऊंगा। ठीक है, अब इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो इसको लिख लेते हैं XYZ और इसको लिख लेते हैं PQR। चलेगा? ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में अगर अपन 2 कार्बन आइटम के बीच में एक ऐसा सिंगल लाइन बनाए, स्ट्रेट लाइन, तो सपोज मैं सामने लिखना चाहता हूँ सीधा वाई और पीछे भी लिखना चाहता हूँ सीधा वाई, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, पहली कंडीशन क्या बन जाएगी? PQR बन जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी? XYZ बन जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है हमें? इस कंडीशन में दिख रहा है कि P के सामने X आ गया। तो P जो है वो P करस्पॉन्ड कर रहा है। किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? P X को करस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली R करस्पॉन्ड कर रहा है Z को और Q करस्पॉन्ड कर रहा है Y को। सोच सकते हैं? तो ऐसा P के सामने X, Q के सामने Y और R के सामने Z आ गया। लेकिन अगर मैं सिग्मा बॉन्ड रोटेशन चलाऊं, जैसे इस ब्लू कलर की लाइन के अबाउट में थोड़ा सा ऐसे घुमा लेता हूं, है ना, मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। सामने वाला ग्रुप मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया 109 डिग्री से। कितने एंगल से घुमाया मैंने सामने वाला ग्रुप? 109 डिग्री से। तो घुमाने के बाद देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। बेसिक फॉर्मेट जो है उसका वो तो ऐसे ही लिखूंगा मैं। लेकिन अब मैंने क्या किया है? मैंने सामने वाला ग्रुप घुमाया है ना। सामने वाले ग्रुप को अगर घुमाना है अपने को, तो क्यू ले लेगा पी की जगह, पी ले लेगा आर की जगह और आर ले लेगा क्यू की जगह। नहीं, आर नहीं होगा यहाँ पे अपन पी लिखेंगे और ऊपर आर लिख देंगे। और पीछे वाला जो ग्रुप है उसको अपन कांस्टेंट रखते हैं। तो ये आर है
और पीछे वाले ग्रुप को अपन कांस्टेंट रखेंगे तो वो XYZ। अब क्या दिख रहा है अपन को, थोड़ा सा घुमाने के बाद 109 डिग्री रोटेशन के बाद में हमें दिखाई दे रहा है कि Q के सामने अब R आ चुका है, सॉरी Q के सामने X आ चुका है, पहले Q के सामने Y था, R के सामने अब Y आ चुका है जो कि R के सामने पहले Z था, और P के सामने अब Z आ चुका है जहां P के सामने पहले X हुआ करता था, है ना। तो सामने वाला ग्रुप मैंने घुमा दिया है। अब कोई भी ग्रुप घुमा सकते हो आप, है ना, कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2 कोई भी घुमा लो, दोनों घुमा लो, लेकिन दोनों घुमाओगे तो कंपाउंड अलग नहीं बनेगा, कन्फर्मर नहीं बन पाएगा उसका, है ना। पूरा का पूरा ही मॉलिक्यूल घुमा लोगे तो फिर कन्फर्मर नहीं बन पाएगा, इसलिए एक कार्बन आइटम को फिक्स रखना, दूसरे कार्बन आइटम के अबाउट सिग्मा बॉन्ड रोटेशन चला के देखना। तो सिग्मा बॉन्ड रोटेशन जब अपन चलाएंगे तो दूसरा कार्बन आइटम ऐसा घूम के करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट बनाता रहता है। द करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स आर क्रिएटेड इन अ डिफरेंट मैनर। तो पहले कंडीशन में P के सामने X, दूसरी कंडीशन में P के सामने Z, और 109 से अगर घुमाएंगे तो P के सामने Y आ जाएगा, फिर और 109 से घुमाएंगे तो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वैसा बनेगा। और ये ऐसा सिग्मा बॉन्ड रोटेशन रूम टेम्परेचर पे होता रहता है। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल रहती है कि मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहे। देयर इज अ कंडीशन एट रूम टेम्परेचर एट विच द बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल कैन कंटिन्यूअसली रोटेट। सर फिर वो क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो क्लॉकवाइज घूमे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपने को सिर्फ ये सीखना है कि किसी को घुमा सकते हैं अपन, और अपने लिए जब अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो एंटी क्लॉक वाले भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और क्लॉक वाले भी कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सी हॉर्स प्रोजेक्शन, है ना। तो आप लोगों को जो भी बोर्ड पे दिख रहा है उसको लिखना है। सी हॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, समुद्री घोड़ा। और ये एक इथेन मॉलिक्यूल है, इथेन का मैंने सी हॉर्स बना के बताया। अब आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है, आप लोग को ब्यूटेन का सी हॉर्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ब्यूटेन बना लो और ब्यूटेन का सी हॉर्स प्रैक्टिस कर लो। तो जैसे यहीं पे मैं बना देता हूँ ब्यूटेन, तो CH3 और इधर लिख लेना HX HY, और पीछे भी एक जगह CH3 लगा देना और पीछे लिखते जाना HP और HR, ठीक है। अब सी हॉर्स में भी दो टाइप आप बना सकते हो, या तो दोनों को वाई वाई रखो जैसा मैंने यहाँ पे रखा है ब्लू कलर में, या तो एक को उल्टा वाई रखो और दूसरे को सीधा वाई रखो जैसा मैंने यहाँ व्हाइट कलर में रखा है ना, कैसा भी चलेगा। तो वो अलग अलग वेरिएशंस अपन देखेंगे अभी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको हाँ इतना लिखना है, इतना लिख लो, थोड़ा जल्दी करो, इतना लिख लिया जाए जल्दी से। हर्षद डाउट पूछेंगे क्या? आई एम एनेबलिंग अनम्यूट देमसेल्व्स का ऑप्शन, तो हर्षद अनम्यूट करो और बात करो। सर इसमें इथेन का सी हॉर्स प्रोजेक्शन है, राइट वाला है ना? क्या बोल रहे हो, इथेन का PQ वाला प्रोजेक्शन? हाँ, इथेन का सी हॉर्स प्रोजेक्शन PQR XYZ वाला है। वो जो 1 और 2 नंबर लिखा है वो कार्बन आइटम्स है, और PQR XYZ जो है वो हाइड्रोजन आइटम्स है, ठीक है। और वो सबसे नीचे का उसका मतलब 109 से रोटेट किया हुआ है ना? हाँ, मतलब मैंने क्या किया, PQR वाले कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 109 से रोटेट किया, तब जाके वो जो नीचे छोटा सा बनाया है वो बना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। आप हाँ, आप इसको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। म्यूट कर लो। आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, सब लोगों के लिए ये 109 से रोटेट कर लो पीछे का क्लॉकवाइज, 109 से रोटेट कर लो पीछे का एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो मैं अब अभी जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बोलूंगा सामने के कार्बन आइटम को 109 से क्लॉकवाइज रोटेट करके स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसे अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सोचो अगर अपन 109 से रोटेट न करें और 54 से रोटेट करें तो कुछ तो भी व्हाइट कलर जैसा दिखेगा अपने को, दिख रहा है ना। व्हाइट कलर में क्या है, एक सीधा है और एक उल्टा है,
तो ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब अपन 109 से ना रोटेट करके उसको 54 डिग्री से रोटेट करे। समझ रहा है इसको? तो 109 से ना रोटेट करते हुए अगर अपन 54 से रोटेट करें तो कुछ तो भी ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें दोनों y पैरेलल नहीं आएंगे, एक y उल्टा और एक y सीधा हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग लिख रहे हैं अभी? हाथ उठाओ, बताओ कितने लोग लिख रहे हैं। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। चले आगे, लेटेस्ट मूव अहेड। करूँ क्या डिलीट इसको? ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर ये डाउट है क्या? ब्यूटेन समझा नहीं। ब्यूटेन नहीं समझा? श्रेया आप बताइए, ब्यूटेन में कितने कार्बन आइटम है? 4। 4। आपको ये समझ में आ रहा है कि हम सेकंड और थर्ड कार्बन के रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो जो पहला कार्बन आइटम है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कार्बन आइटम लगा रहेगा, और जो तीसरा कार्बन आइटम है उस पे भी एक एक्स्ट्रा कार्बन आइटम लगा रहेगा। तो इसका मतलब पहले कार्बन आइटम पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल, और पहले कार्बन मतलब दूसरे नंबर पे, बराबर, जो 100 हॉर्स का पहला, सी हॉर्स का पहला, और सी हॉर्स का जो दूसरा रहेगा उस पे भी CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखा रहेगा। तो वो चीज यहाँ पे व्हाइट कलर में डिफाइन कर दी गई है। अब जो व्हाइट कलर वाला मॉडल है उसमें मैंने दोनों y को पैरेलल नहीं रखा, और ब्लू कलर वाले मॉडल में दोनों y को मैंने पैरेलल रखा। कैसा भी लिखो तो चलता। ब्लू कलर वाले मॉडल को 54 डिग्री से घुमाएंगे तो व्हाइट कलर जैसा मॉडल बन जाएगा। श्रेया अनम्यूट करे, कमेंट करे। यस सर। ठीक है, हो गया। चलो, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसका अपन प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो आप लोगों को क्या करना है, ब्यूटेन बनाना है, और ब्यूटेन पे इस पे लगाना है OH ग्रुप, ब्रोमीन ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, और CH3 तो लगाना ही है। ठीक है, तो अब आपको इसका सी हॉर्स बनाना है, और उसमें आपको दोनों y को पैरेलल रखना है। ठीक है, अब ग्रुप का सीक्वेंसिंग आप कैसे भी कर सकते हो। ध्यान दो कि ये जो दोनों कार्बन एटम दिख रहे हैं, ये दोनों कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम दिखाई देने चाहिए आपको। चारों ग्रुप डिफरेंट है ना? तो अगर अपन अरेंजमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर दे तो कंपाउंड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लो। कुछ लोगों का RR कंपाउंड बनेगा, कुछ लोगों का RS बनेगा, कुछ लोगों का SR बनेगा, कुछ लोगों का SS बनेगा, है ना? तो 4 टाइप के आंसर्स मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि ग्रुप्स का पोजीशनिंग, ग्रुप्स का प्लेसमेंट कैसा करना है। यहाँ पे रैंडमली अपन प्लेस कर देंगे, लेकिन इसके साथ जनता को ये समझ में आना चाहिए कि रैंडमली प्लेस करने की वजह से कुछ लोगों का कॉन्फ़िगरेशन RR आएगा, कुछ लोगों का SR आएगा, RS आएगा, और SS भी आ सकता है। तो ये चारों टाइप के कंपाउंड्स जनता बनाएगी अभी। तो आपका कोई भी मैच कर सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस पे सिर्फ ग्रुप चढ़ाने हैं आपको, जो 2y पैरेलल दिख रहे हैं ना, उस पे आपको ग्रुप चढ़ाने हैं, और कैसे भी आप चढ़ाओगे तो आंसर करेक्ट ही रहने वाला है। सिर्फ ये देख लेना कि ब्रोमीन और क्लोरीन एक कार्बन पे नहीं है ना? क्योंकि ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन तीसरे नंबर पे गया ना, और क्लोरीन दूसरे नंबर पे, तो क्लोरीन और ब्रोमीन को एक कार्बन पे मत रखना। तो एक थोड़ा हेल्प के लिए मैं बता देता हूँ, ये ग्रीन कलर वाले ग्रुप एक कार्बन आइटम पे आएंगे, और ये ब्लू कलर वाले ग्रुप दूसरे कार्बन आइटम पे आएंगे। तो कर ही देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर ही देते हैं। OH Cl CH3, ठीक है। फिर पीछे वाला कार्बन आइटम पे मैं ग्रीन कलर में ग्रुप लिख दूं यहाँ पे, ब्रोमीन CH3H। अब आपने H और CH3 का पोजीशन एक्सचेंज किया होगा, ब्रोमीन और H का एक्सचेंज किया होगा, या ब्रोमीन CH3 का एक्सचेंज किया होगा, तो वो चलता है।
क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर यहाँ आर या एस स्पेसिफाई किया होता तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अपने को फॉलो करना पड़ता। ठीक है भाई, तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये चीज कितने लोगों को समझ में आया कि इसमें 4 टाइप के आंसर बन सकते हैं? 4 टाइप के आंसर बनेंगे, ये कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठा के बताओ प्लीज, आलस मत करो इस चीज में। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा सोचे इसको। ऑफलाइन में कैसे सारा गाँव हाथ उठा था। ठीक है, तो ये कम लोगों को समझ में आया, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, अपने पास में 2 कार्बन एटम है। हमें पता चला कि वो दोनों कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोनों, बोथ कार्बन एटम्स आर कायरल, लिख सकते हैं अपन ऐसा। तो दोनों कायरल कार्बन एटम है हमारे पास में। अब अगर कायरल कार्बन एटम है और ग्रुप्स का मेंशन नहीं किया गया है पोजीशनिंग, हाँ, सामने वाला अगर बता देता कि इसको आर बनाना है और इसको एस बनाना है तो बात अलग होती, लेकिन अभी बताया नहीं है ना, तो फिर आप तो कैसे भी कंपाउंड बना सकते हो, हमें थोड़ी पता चलेगा कि कैसा मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बोलूँ ब्यूटीन, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 2 ब्यूटीन और आपको बोला 2 ब्यूटीन बनाओ, तो आप क्या करोगे? कुछ लोग सिस 2 ब्यूटीन बनाएंगे, कुछ लोग ट्रांस 2 ब्यूटीन बनाएंगे, क्योंकि पता नहीं है ना सिस बनाना है या ट्रांस बनाना है। हाँ, अगर मैं बोलता हूँ ट्रांस 2 ब्यूटीन बनाना है तो एक ही कंपाउंड की बात हो रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन है, 2 कायरल कार्बन होने की वजह से 4 डिफरेंट कंपाउंड बन सकते हैं। इस चीज के बारे में सोचे थोड़ा। जैसे एक कायरल कार्बन होता तो कितने कंपाउंड बना सकते थे? कुछ लोग आर बनाते, कुछ लोग एस बनाते। जैसे 2 ब्यूटीन है तो कुछ लोग सिस बनाएंगे, कुछ लोग ट्रांस बनाएंगे। तो एक कायरल कार्बन एटम के साथ में आर बनता या एस बनता, फिर 2 कायरल कार्बन के साथ में क्या बनता? 4 वेरिएशन बन सकते थे, आर आर, आर एस, एस आर, एस एस। तो आई होप अभी जनता को क्लिक हो गया होगा पॉइंट 2 ब्यूटीन वाले एग्जांपल से। अब क्योंकि कैसे भी कंपाउंड बना सकते हैं, तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया जिसमें OH, Cl और CH3 और Br, CH3 और H मैंने ग्रुप्स प्लेस कर दिए। अब ये प्लेस करने के बाद में इसमें मैं एक नया क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको। आपको क्या करना है? नंबरिंग कर देते इसकी। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, आपको करना है कार्बन नंबर 2 पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 109 का रोटेशन। कार्बन नंबर 2 क्लॉकवाइज सेंस में 109 डिग्री रोटेट करके नया सी हॉर्स प्रोजेक्शन डेवलप करे। सर बोलिए कौन? हर्षद। बोलिए हर्षद। सर आपने जो प्लेसमेंट दिए ग्रुप्स को उसके हिसाब से 109 से रोटेट करने का है कि जो हमने हाँ, लिया है? नहीं नहीं, जो अब मैंने दिया है वो वाला, जो आपने लिया है वो आंसर करेक्ट है। अब उसके नीचे लिख लेना दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर बिकॉज स्टीरियो केमिस्ट्री इज नॉट बीन मेंशन। और मेरे वाले आंसर से ही अपन प्रैक्टिस करें ताकि समझ में आए कि रोटेशन कैसे करना है। यस सर। ओके सर। तो सेकंड वाले कार्बन एटम को क्लॉकवाइज रोटेट करना है 109 से, मेरे ग्रीन कलर के कंपाउंड को। हो गया? कितनों का आंसर आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तला से पूछते, तला आप आंसर बताएंगे तो पूरा आंसर आप ही बताएंगे, मैं अंडरलाइन करूंगा और वहां पे आपको ग्रुप प्लेस करना है। यस। एक सेकेंड, तला बताइए यहाँ क्या लिखूं? यहाँ पर OH यहाँ क्या लिखूं? नीचे। CH3 अब CH3 के पीछे क्या लिखूं? उधर भी CH3। वेरी गुड। पीछे वाले CH3 के ऊपर जाके राइट साइड में क्या लिखूं? ब्रोमीन वेरी गुड। और पीछे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन बच गया हाइड्रोजन और सामने वाले कार्बन पे बच गया क्लोरीन। क्लोरीन। करेक्ट आंसर। ठीक है, तो म्यूट कर लो, देख लो ये आंसर आ गया अपने पास में, ये करेक्ट आंसर है। अभी OH के सामने हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन के सामने ब्रोमीन आ चुका है और मिथाइल के सामने मिथाइल आ गया। तो हमने क्या किया? पीछे वाले कार्बन एटम को 109 से घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये तो इजी है, कोई डाउट इसमें किसी को? एनी डाउट्स? एनीथिंग टू आस्क? नथिंग टू आस्क, वेरी गुड। ठीक है, अब और एक इसमें करते हैं अपन वेरिएशन। तो सामने वाले कार्बन एटम को आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज 54 से।
हाँ, और फिर किसी को डाउट आएगा सर वो 109 और 54 से घुमाना क्या? हाँ, तो उसमें क्या होता है, कन्फर्मर हमेशा आधे आधे डिग्री पे भी बनता है, एक एक डिग्री पे भी बनता है, लेकिन हम हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले कन्फर्मर ही देखते हैं। तो हमारे केस में या तो 109 रोटेशन काम में आएगा या तो 54 रोटेशन काम में आएगा। कन्फर्मर्स कैन बी क्रिएटेड एट एवरी स्मॉल एंगल्स ऑल्सो। तो मैंने 1 डिग्री से पीछे वाला कार्बन घुमा दिया, देखो कन्फर्मर बन गया, फिर 1 डिग्री से घुमा दिया, देखो कन्फर्मर बन गया, आधी डिग्री से घुमाएंगे तो भी कन्फर्मर बन जाएगा। लेकिन हम कौन से वाले कन्फर्मर इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं? 109 वाले और 54 वाले। अब उसका रीजन है कुछ, तो भी अपन देखेंगे उसका रीजन क्या है। तो अभी अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज सामने वाला कार्बन एटम को घुमाना है तो स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनेगा। पहले तो ये समझ जाओ कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा, पीछे वाला वाई होगा और सामने वाले को उल्टा वाई बनना पड़ेगा, है ना? तभी तो जाके वो 54 डिग्री से घूम पाएगा सामने वाला। 54 से घूमेगा तो वो उल्टा वाई बनेगा, और 54 से घूमेगा तो वापस सीधा हो जाएगा वो वाई। तो ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो पीछे वाले कार्बन पे तो वैसे ही रखना है अपने को कांस्टेंट, पीछे वाले कार्बन को तो हाथ ही नहीं लगाना है। तो ब्रोमीन CH3 और हाइड्रोजन अपन लिख सकते हैं एज इट इज। अब सामने वाले कार्बन पे दोस्तों देखो, एंटी क्लॉकवाइज जाना है ना, 54 डिग्री से जाना है अपने को, तो ये क्लोरीन जो है ये स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा, OH ग्रुप इधर पीछे साइड चला जाएगा, और इधर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो ये है 1 डिग्री, मतलब 1 नंबर पे एंटी क्लॉकवाइज 54 डिग्री। 54 डिग्री होने की वजह से ये क्लोरीन ग्रुप जो था हल्का सा इधर शिफ्ट हो गया, OH ग्रुप इधर शिफ्ट हो गया और CH3 ग्रुप इधर आ गया। तो वो जो Y था, वो Y जैसे पहले ऊपर Y था वो नीचे से Y हो गया, और फिर ये बन गया दूसरा फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? सर हाँ बोलिए हर्षद। सर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया ना अपन ने फर्स्ट कंपाउंड इसमें। हाँ, फर्स्ट कार्बन एटम। यस सर। 54 डिग्री से। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? चलो ये बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया? आदित्य पूछेंगे कुछ? सर ये ऑरेंज वाला एक बार फिर से हम समझाना सर। ऑरेंज बनाना है कि ऑरेंज से ग्रीन बनाना है, क्या सिखाना है? ये ऑरेंज बना कैसे? ऑरेंज कैसे बना, चलो ठीक है। आदित्य ये बताओ कि 109 रोटेशन मतलब दोनों वाई वाई पैरेलल लिखना पड़ेगा, ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, फिर सामने वाले कार्बन एटम को तो हाथ ही नहीं लगाना है क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन एटम को 109 रोटेट करना है, बराबर? यस सर। तो सामने देखो OH, क्लोरीन और CH3 बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया अपन ने। यस। अब पीछे वाला जो कार्बन एटम है उस पे वेरिएशन करना है, तो एक रोटेशन 109 डिग्री से क्लॉकवाइज करना है। मतलब जो यहाँ पे CH3 ग्रुप दिख रहा है मुझे, सर ये 2 मतलब सेकंड कार्बन पे करना है ना सर? हाँ 2 मतलब सेकंड पे करना है। ये वाला 2, ये वाला 2, 2 बार नहीं करना है उसको, सेकंड नंबर के कार्बन एटम को करना है। ठीक है, ओके सर। हो जाएगा सर अभी? यस सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़े अपन। कोई डाउट इसमें जनता को? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? कितने लोग लिख रहे हैं? शायद ही कोई लिख रहा होगा अभी। करे डिलीट, आगे बढ़े। ठीक है, अब अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन देखने के लिए अपन सी हॉर्स यूज करेंगे और उससे न्यूमैन बनाएंगे। पता नहीं खुद से क्यों लिख देता है कभी कभी। तो मान लो मेरे पास में 2 Y है और पैरेलल है, वो दोनों है। ठीक है, और इसमें मैं पहले हाइड्रोजन ही लिख देते, HA, HB, HC, HX, HY, HZ। ठीक है, फिर दूसरा इसका फॉर्मेट, ये अभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड कार्बन एटम को क्लॉकवाइज घुमा दो 54 डिग्री, तो यहां बनाएंगे Y, फिर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और अब बना देंगे उल्टा Y। बना दिया उल्टा Y। अब इस पे ग्रुप्स प्लेस करो,
चलो अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, जल्दी से हो जाएगा। चले आगे, आंसर लिख ले। आंसर तो सिंपल ही है, सामने वाले को तो हाथ ही नहीं लगाना है। मैं ABC लिखता हूँ, इजी जाएगा। और पीछे ध्यान से देखना, पीछे देखो, ये X ऊपर आ जाएगा, Y इधर आ जाएगा 54 डिग्री, और Z इधर चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट्स? नो डाउट्स। अब अपन न्यूमैन बनाएंगे इसका। तो न्यूमैन बनाने के लिए क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में होता है एक ऐसा सर्कल, एक होता है ऐसा डॉट, ठीक है, और ये डॉट के होते हैं ऐसे 3 बॉन्ड, और पीछे वाले सर्कल के होते हैं 3 बॉन्ड। ठीक है, ऐसा चक्के के जैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक अ व्हील। सर्कल इज अ कार्बन एटम, डॉट इज ऑल्सो अ कार्बन एटम। तो इसमें देखो, अगर मैं इसको नंबर 1 दूं और इसको नंबर 2 दूं, और हम यहाँ से देख, कभी भी मॉलिक्यूल को सामने से ही देखते हैं, पीछे से जाके नहीं देखते। तो इसका अगर मैं न्यूमैन बनाऊं तो ऐसा मैं सर्कल बनाऊंगा और ऐसा डॉट लगाऊंगा। फिर से सामने से देखेंगे मॉलिक्यूल को और ऐसा सर्कल बनाएंगे, फिर ऐसे डॉट बनाएंगे। तो जो डॉट है वो 1 नंबर का कार्बन एटम है। उसमें देखो क्या क्या दिख रहा है मेरे को, ऐसे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं टेढ़े, ABC दिखे। और जो सेकंड नंबर का कार्बन एटम है उसमें देखो एग्जैक्टली पहले वाले Y के पीछे आ गई वो चीज। तो छोटी सी लाइन बना के यहाँ पे लिखेंगे X, फिर इधर छोटी सी लाइन बना के लिखेंगे Y, और इधर भी छोटी सी लाइन बना के अपन लिखेंगे Z। समझा ये? और इसका देख लो, इसका देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बनाएंगे सर्कल, वो सर्कल है 1 नंबर, सॉरी सर्कल है 2 नंबर, और डॉट है 1 नंबर। जो डॉट वाला दिख रहा है उस पे मेरे को सीधा Y दिख रहा है, और जो सर्कल वाला दिख रहा है उस पे मेरे को टेढ़ा Y दिख रहा है। जो सीधा Y दिख रहा है उस पे मेरे को ग्रुप दिखाई दे रहे हैं ABC, और जो टेढ़ा वाला Y है उस पे मेरे को ग्रुप दिख रहे हैं X, राइट साइड में है Z और लेफ्ट साइड में है Y। ठीक है, तो ये वाला एक बन गया इक्लिप्स, और ये सॉरी इक्लिप्स नहीं, ये वाला एक बन गया न्यूमैन, और ये हो गया दूसरा न्यूमैन। तो अगर अपने पास में Y के सामने Y है तो इक्लिप्स, सॉरी, तो ये न्यूमैन बनता है ऐसा। और अगर अपने सामने Y के सामने ऐसा उल्टा वाला Y है तो वो चीज बन जाएगी इसके जैसा। ठीक है, तो ये जैसे हेल्प है, ये यहाँ पे बता रहा है कि सर्कल भी कार्बन एटम है और डॉट भी कार्बन एटम है। डॉट मतलब सामने वाला कार्बन एटम, सर्कल मतलब पीछे वाला कार्बन एटम। ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, वैसे ये 1, ये वाला 1, और ये वाला 2, ये वाला 2। ठीक है, तो इसको ऐसे इमेजिन करो, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। याद है जैसे एक चीज पढ़ाई थी फिशर प्रोजेक्शन, तो जैसा फिशर प्रोजेक्शन वैसा ही न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है। इसको भी अपन प्रोजेक्शन बोलते हैं। मॉलिक्यूल में ऐसा थोड़ी है कि एक कार्बन एटम सर्कल है और एक कार्बन एटम डॉट है, ये देखने का तरीका है। और इसमें हम क्या करते हैं, पीछे वाले कार्बन को घुमा सकते हैं, सामने वाले कार्बन को घुमा सकते हैं, पीछे वाले कार्बन को क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा सकते हैं, सामने वाले कार्बन को क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा सकते हैं। तो ये चीज इमेजिन करने के लिए इजी होता है। तो किसी को कोई डाउट है इसमें प्लीज पूछ लो। तो आप लोगों को सी हॉर्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते आना चाहिए, और न्यूमैन से भी सी हॉर्स बनाते आना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही करना है, सामने से मॉलिक्यूल को देखना है और उसको फ्लैटन कर देना, चपका देना है उसको, मॉलिक्यूल को ऐसे टैप कर देना उस मॉलिक्यूल को, जिससे कि वो दोनों कार्बन एटम्स एक दूसरे के ऊपर लग जाए, और फिर वो सर्कल डॉट वाला फॉर्मेशन बनाएंगे। दिस थिंग इज कॉल्ड एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस पे भी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट? सर बोलिए हर्षद। सर अगर वाई वाई रहा तो उसको कोई टर्म नहीं है क्या? हाँ टर्म है, उसको मैं टर्म बताता हूँ अभी बाद में। ओके सर। ठीक है, अभी लिख लो। तो
पहले इतना लिख लो, बना लो इसको। ठीक है, कितने लोग लिख रहे हैं? लिखो लिखो, जल्दी करें। ठीक है, लिख लिया सबने? अब सुनो इसमें एक चीज, तो ये दो चीजें बन गई। अब जो दो चीजें हैं उसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, एंड जो ब्लू कलर में है उसको बोलते हैं सी हॉर्स प्रोजेक्शन। तो ये जो, जैसे हर्षद ने भी पूछा कि वो y के सामने y आ गया, तो उसको बोलते हैं इक्लिप्स। दैट थिंग इज कॉल्ड एज इक्लिप्स फॉर्मेशन। तो इसको अपन लिखेंगे एक्लिप्स। एक्लिप्स वर्ड कहाँ से है? वो सोलर इक्लिप्स, मून लूनर इक्लिप्स होता है ना, उसमें शैडो आ जाती है सामने वाली चीज की दूसरे वाली चीज पे। तो ये ए वाला ग्रुप क्या है? जैसे ए वाला ग्रुप कोशिश कर रहा है एक्स वाले ग्रुप को छुपाने की, बी वाला ग्रुप कोशिश कर रहा है वाई वाले ग्रुप को छुपाने की, और सी वाला ग्रुप कोशिश कर रहा है जेड वाले ग्रुप को छुपाने की। तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं एक्लिप्स, एक्लिप्स फॉर्मेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्मेशन। तो लर्न क्या करना है, जैसे ये वाला जो है ये स्टैगर्ड है, सारे बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, स्टैगर्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड के पीछे बॉन्ड छुप रहे हैं, एक्लिप्स फॉर्मेशन। बॉन्ड्स आर विजिबल, स्टैगर्ड फॉर्मेशन। फ्रंट बॉन्ड्स आर ट्राइंग टू हाइड द बिहाइंड बॉन्ड्स। सामने के बॉन्ड्स कोशिश कर रहे हैं पीछे के बॉन्ड्स को छुपाने का, तो उसको बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्मेशन। फ्रंट बॉन्ड ट्राइंग टू हाइड द बिहाइंड बॉन्ड, इट कैन बी, इट इज कॉल्ड एज एक्लिप्स फॉर्मेशन। तो ये एक्लिप्स और स्टैगर्ड में कन्वर्जन होता रहता है, ये चीजें हमेशा चलती रहती, क्योंकि मॉलिक्यूल जब सपोज एक कार्बन आइटम घूम रहा है और एक कार्बन आइटम फिक्स है, तो पीछे वाला अगर अपन घुमा रहे तो एक बार स्टैगर्ड बनेगा, फिर एक्लिप्स बनेगा, स्टैगर्ड बनेगा, एक्लिप्स बनेगा, स्टैगर्ड बनेगा, एक्लिप्स बनेगा, और वो ऐसा चलता रहता है। सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज ऑलवेज पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। सिग्मा बॉन्ड रोटेशन हमेशा होता ही रहेगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। तो पीछे वाले कार्बन आइटम को अपन हमेशा घुमाते हैं, सामने वाले को भी घुमा सकते हैं, बट इजी जाता है पीछे वाले कार्बन आइटम का रोटेशन विजुअलाइज करना। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ये जनता को समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, समझ में आ नहीं रहा है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई बात कर लो यार मेरे से, नहीं पूछना है। सर वो वाई वाई और वाला पार्ट रिपीट करना। हाँ, वाई वाई वाला पार्ट रिपीट करना प्लीज। देखो वाई वाई वाले पार्ट में उसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्मेशन। सामने वाली चीजें पीछे वाली चीजें को छुपा रही है। X is hiding behind A, Y is hiding behind B, Z is hiding behind C. Therefore, it is called as eclipse formation. Staggered वाले में everything is visible. हमेशा एक स्टैगर्ड से दूसरे स्टैगर्ड में जाने के पहले एक्लिप्स से गुजरना पड़ता है। सोचो अभी जो स्टैगर्ड वाला है दिख रहा है, उसमें सोचो अगर पीछे वाले कार्बन आइटम को मैं घुमा दूं, एक्स की जगह जेड लगाना है तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए जेड को एक बार ए के थ्रू पास करना पड़ेगा ना, मतलब उसको एक बार एक्लिप्स फॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर वो एक्लिप्स फॉर्मेशन से गुजरेगा तभी जाके दूसरे वाले स्टैगर्ड में जा पाएगा। मैंने पीछे वाले कार्बन आइटम को क्लॉकवाइज घुमाने की बात की, मैंने कोशिश किया कि जेड एक्स की जगह में जेड रख पाऊं, एक्स की जगह मेरे को जेड रखना है तो जेड को घुमा के लेके जाएंगे, तो एक बार जेड को ए के थ्रू जाना पड़ेगा, ए के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हाँ, अब एक लास्ट चीज इसमें, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है तो अपन 109 डिग्री नहीं बोलेंगे, अपन 120 डिग्री बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्शन है। रियल फिगर रहता
रियल कंपाउंड रहता तो 109 डिग्री एंगल बोलते थे अपन, है ना, लेकिन ये रियल कंपाउंड है क्या? नहीं, ये एक प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन में अपन एंगल कितना बोलेंगे? 120 डिग्री। पूरा सर्कल 360 डिग्री का रहता है ना, तो ये चीज लर्न कर लेंगे अपन। क्या लर्न करेंगे? 60 डिग्री से अपन जाएंगे एक्लिप्स से स्टैगर्ड में, और स्टैगर्ड से एक्लिप्स में। 60 डिग्री रोटेशन के बाद एक्लिप्स से स्टैगर्ड या स्टैगर्ड से एक्लिप्स मिलेगा। 120 डिग्री रोटेशन के बाद एक्लिप्स से एक्लिप्स मिलेगा और स्टैगर्ड से स्टैगर्ड मिलेगा। तो ये भी लिख लो कहीं पे। आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन वी गेट स्टैगर्ड फ्रॉम एक्लिप्स एंड एक्लिप्स फ्रॉम स्टैगर्ड। 60 डिग्री रोटेशन के बाद एक्लिप्स से स्टैगर्ड मिलेगा, स्टैगर्ड से एक्लिप्स मिलेगा। और दूसरा 120 डिग्री रोटेशन के बाद स्टैगर्ड से स्टैगर्ड ही रहेगा और एक्लिप्स से एक्लिप्स ही रहेगा, लेकिन कन्फर्मर चेंज हो गया। कन्फर्मर चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट लिखा देते हैं, तो पॉइंट लिख रहे हैं अपन। ये कोई लिख रहा है क्या? लिख लिया होगा सबने। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर राइटिंग। ठीक है, तो अभी मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से स्टेटमेंट सुनेंगे, पढ़ेंगे उसको और नोटबुक में लिखेंगे। कन्फर्मर जो है वो हर एंगल पे पॉसिबल होते हैं। इसका मतलब बहुत सारे कन्फर्म्स बना, जैसे सिस ट्रांस कैसे दो ही चीजें रहती है, सिस होगा या ट्रांस होगा। आर और एस कैसी दो ही चीजें रहती है, आर होगा या एस होगा। लेकिन अगर अपन कन्फर्मर बनाने जाए तो कन्फर्मर तो बहुत सारे बनेंगे। तो वो जो बहुत सारे कन्फर्मर है उसमें से अपन सिर्फ एक्लिप्स और स्टैगर्ड वाले टेक इनटू कंसिडरेशन करते हैं। वी ओनली कंसिडर द एक्लिप्स कन्फर्मर्स एंड द स्टैगर्ड कन्फर्मर्स। वही वाले अपन इंपॉर्टेंट मानते हैं और उसी को अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना है इसमें? प्लीज पूछ लो। नहीं पूछना है? ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो ये पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो ठीक से, और फिर इसको ट्राई करो। आंसर आने के बाद हाथ उठा के बता सकते हैं।
आंसर्स? किसी का आया क्या आंसर? 1 minute. ओके, थैंक यू। श्रेया, डाउट है या आंसर है? अनम्यूट करो श्रेया। सर आंसर। हाँ ठीक है, रुक जाओ। तो आंसर देने के लिए पहले मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, फिर आप बताना कौन सा ग्रुप कहाँ पे प्लेस करना है। ओके सर। तो पहले अपन एक्लिप्स बनाएंगे। तो ये तो जनता को समझ में आ रहा होगा ना कि एक्लिप्स वाला अगर बनाना है तो एक्लिप्स जैसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। तो एक सर्कल बना लो और उस सर्कल में एक्लिप्स वाला फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये तो लर्न नहीं कर सकते ना कि एक्लिप्स वाला दिखता कैसा है। दोनों वाई टेढ़े लगा देना, दोनों वाई आप सीधे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो श्रेया आप आंसर बताएंगे। यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं क्या लगाऊं? सामने की तरफ, सामने की तरफ CH3, वेरी गुड। पीछे की तरफ क्या लगाऊं? CH3। वेरी गुड, पीछे भी मैंने CH3 लगा दिया। और अब लेफ्ट साइड में आ जाओ। हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड में दोनों जगह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, वेरी गुड। और राइट साइड में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन इसको नंबरिंग कर देंगे। तो सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन को मैं लिखता हूँ X और Y, पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को मैं लिखता हूँ P और Q। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देने के लिए जनता हाथ उठाए। रेज योर हैंड्स टू गिव सेकंड पार्ट, आंसर टू द सेकंड पार्ट। हाँ, अभी कुछ लोगों ने क्या किया होगा, CH3 को लेफ्ट साइड में बनाया होगा, विच इज ऑब्वियस, मतलब सेम ही चीज है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने राइट साइड में बनाया होगा, बट मैक्सिमम जनता ने ऐसे ही ड्रॉ किया होगा, क्योंकि कभी भी अपन ड्रॉ करते हैं तो हेवी ग्रुप को ऊपर ही रखने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज लाइक अ कन्वेंशन। बाय डिफॉल्ट ये ट्रेंड बन चुका है कि हेवी ग्रुप को ऊपर रखो। फिर अब दूसरा अपने को स्टैगर्ड फॉर्मेशन बनाना है, तो स्टैगर्ड फॉर्मेशन का मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। तो स्टैगर्ड फॉर्मेशन का फॉर्मेट देखो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, फिर इसमें आंसर अपन पूछते हैं लोगों से। तो 1 2 3 4 5 6, raise your hands to give the answer please. तो ये इतने पार्ट का आंसर अपन ने दे दिया। और हाँ, हर्षद आंसर बताएंगे राइट साइड वाले कंपाउंड के लिए। तो 1 नंबर पे बताओ क्या लिखो हर्षद? CH3। CH3। इधर 2 नंबर पे बताओ क्या लिखो? हाइड्रोजन। कौन सा वाला? मेरे स्ट्रक्चर से देखो, लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर से देखो और बताओ। हाइड्रोजन तो आएगा, लेकिन HX, वेरी गुड, HX आएगा। 6 नंबर पे बताओ क्या लिखो? CH3। 6 नंबर पे CH3 नहीं, गलत हो गया। CH3 4 नंबर पे जाएगा। देखो 60 डिग्री रोटेशन करना है, पीछे वाले कार्बन का 60 डिग्री रोटेशन करना है, तो CH3 4 नंबर पे आएगा यहाँ पे। हर्षद समझा क्या? यस यस। ठीक है, और बचे हुए दो चारों जगह पे हाइड्रोजन लगाना है।
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हाइड्रोजन कौन सा रहेगा ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थोड़ा पीछे साइड से 60 डिग्री घुमा ना, तो ये पी रहेगा, और ये इधर साइड सामने से, तो ये तो वाई तो वैसे ही रखेंगे अपन, हाथ नहीं लगाएंगे वाई को। और वो जो उधर था, ये इधर क्यू वाला था ना, तो क्यू वाला इधर रखा अपन ने। तो पी और क्यू का पोजीशन देख लो, पी और क्यू का पोजीशन हाइड्रोजन का चेंज हो चुका है, एक्स और वाई का हाइड्रोजन का पोजीशन वही है। एक मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री से राइट साइड में चला गया, पीछे का मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री से राइट साइड में चला गया इस कंडीशन में, और हाइड्रोजन के पोजीशंस एज इट इज फिक्स रखे हैं अपन ने। ठीक है ये चीज, कोई डाउट इसमें? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, एनी कंसर्न्स। श्रेया डाउट है क्या? नहीं है नो doubt? सर। ओके थैंक यू। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस करें इसमें, एक और थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन अभी। अरे यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। ठीक है, अब 60 डिग्री क्लॉक, कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो पीछे वाले सर्कल को ही घुमाना है। ठीक है, मतलब ये देखो सर्कल लिख भी दिया मैंने, 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ सर्कल को, पीछे वाले सर्कल को। तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के बाद वो चीज कैसा दिखेगा? एक्लिप्स हो जाएगा वो चीज। सामने की लाइन थोड़ी बड़ी बनाना, पीछे की लाइन छोटी बनाना, ताकि ग्रुप प्लेस कर पाओ। ठीक है, फिर और लिख लो 60 डिग्री क्लॉक, पीछे की लाइन छोटी बनाना। ठीक है, अब सोचो 120 डिग्री क्लॉकवाइज करो, कुछ गलत हो रहा है। वो ये ऐसा नहीं आएगा, वो आएगा स्टैगर्ड वाला, फैला हुआ आएगा वो, है ना। पहले स्टैगर्ड से 60 डिग्री घुमाएंगे, एक्लिप्स बनेगा, एक्लिप्स से 60 डिग्री घुमाएंगे, स्टैगर्ड बनेगा, या फिर डायरेक्ट 120 डिग्री जाओ तो भी स्टैगर्ड का स्टैगर्ड ही रहेगा। तो आपको ग्रुप्स पुटअप करने, सॉल्व करो इसको। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। ठीक है ओम, आप आंसर देंगे, पहले सुन लो क्या करना है आपको। जो एक्लिप्स वाला है उसमें सामने के कार्बन पे सबसे ऊपर क्या है ये बताओ। फ्लोरीन। वेरी गुड, अब रुक जाओ। हाँ, फ्लोरीन के पीछे क्या है? फ्लोरीन के पीछे ऑक्सीजन। डी है वो, ड्यूटेरियम। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन होता तो हाइड्रोजन भी लिखता ना मैं। ओम, हाँ ठीक है। अब फ्लोरीन के लेफ्ट साइड में बताओ, सामने वाले कार्बन पे फ्लोरीन के लेफ्ट साइड। हाइड्रोजन। वेरी गुड। हाइड्रोजन के पीछे बताओ। आयोडीन। बहुत बढ़िया। अब हाइड्रोजन के राइट साइड में सामने बताओ। ब्रोमीन। बहुत बढ़िया, उसके पीछे बोलो। क्लोरीन। करेक्ट है, अब म्यूट कर लो, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये स्टैगर्ड वाला आंसर देने के लिए हाथ उठाए।
तो अब जनता को लग रहा होगा इतने इजी क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में, तो हाँ इतने इजी भी आएंगे और इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन भी आएगा। ठीक है, किसको पूछे, तीनों ने आंसर दे दिया है अभी तक। प्लीज ट्राई करें, जनता के लिए वेट कर रहा हूँ मैं, जनता सॉल्व करे। अपन लाइव क्लास क्यों ले रहे हैं, ताकि अपन क्लास में इंटरेक्ट कर पाए। अगर आपको सिर्फ बैठ के सुनना ही रहता था तो मैं तो रिकॉर्डिंग भी डाल देता था ना, मेरे व्यूज बढ़ जाते थे। तो पर्पस ऑफ लाइव क्लास इज टू इंटरेक्ट, तो थोड़ा इंटरेक्ट करो। यस सर, इंटरेक्ट करेंगे हम। ये देखो मयंक आंसर बताएगा, बोलिए मयंक। तो मयंक आप क्या करेंगे, स्टैगर्ड वाले में सबसे ऊपर क्या रहेगा ये बताओ पहले। यस सर, फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन के थोड़ा सा राइट में क्या लिखूं? ड्यूटेरियम। बहुत बढ़िया। ड्यूटेरियम के थोड़ा सा नीचे क्या लिखूं? ब्रोमीन। बहुत बढ़िया। ब्रोमीन के लेफ्ट में क्या लिखूं? क्लोरीन। क्लोरीन। अब क्या दिख रहा है, फ्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के 180 डिग्री पे आ गए। यस सर। तो क्या ओरिजिनल कंपाउंड से जनता समझ पा रही है कि देखो क्लोरीन 120 डिग्री घूम गया, 120 डिग्री घूम गया तो फ्लोरीन से 180 डिग्री पे हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 60 डिग्री दूर था। मयंक समझा ये जो मैंने बोला? यस सर। ठीक है। अब क्लोरीन के थोड़ा सा लेफ्ट में क्या लिखूं? हाइड्रोजन। हाँ, और हाइड्रोजन के ऊपर आयोडीन। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर मयंक। ठीक है, तो इसको लिख लो। जनता ने अगर आंसर लिख लिया होगा तो बहुत बढ़िया, बट इसको लिख ले। चलो हो गया ये। एनी डाउट्स? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है। मयंक डाउट है क्या? मयंक ने आंसर दिया था इसलिए हाथ उठाया है शायद। इसको करते हैं डिलीट। अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लो, फिर डन। तो ये स्टेटमेंट लिख ले सब लोग पहले। जनरली स्टैगर्ड कन्फर्मर इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स कन्फर्मर, और उसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस उस केस में कम आता है। सर अब ये नया वर्ड स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है गर्दी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली जगह। तो सोचो अगर बल्की ग्रुप्स रहेंगे, बल्की ग्रुप तो समझता है ना, बल्की ग्रुप, हेवी ग्रुप। अगर ऐसे हेवी हेवी ग्रुप्स अगर अपन एक दूसरे के सामने लेके आ जाए तो क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है। तो हेवी ग्रुप एक दूसरे से जितने दूर रहे उतना ज्यादा अच्छा। तो इसलिए स्टैगर्ड कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल रहता है इक्लिप्स कन्फर्मर से। लेकिन देखो उसके साथ में मैंने जनरली वर्ड लिखा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत जगह अपने को एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, तो जो जो एक्सेप्शन रहेंगे वो भी अपन स्टडी कर लेंगे। बट अभी आप ये समझे कि साधारणतः स्टैगर्ड वाला इक्लिप्स वाले से ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि इक्लिप्स वाले में कैसा है, हेवी ग्रुप के सामने हेवी ग्रुप आ रहा है ना, तो हेवी ग्रुप के सामने हेवी ग्रुप आता है तो वो चीज भीड़ भाड़ वाली जगह जनरेट करती है, उसको बोलते हैं बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप रिपल्शन। बल्की ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इसलिए उस चीज को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं, और कुछ कुछ बुक्स में, कुछ कुछ वेबसाइट्स पे, कुछ कुछ वीडियोस में उसको स्टेरिक फैक्टर भी बोला जाता है। तो स्टेरिक फैक्टर मतलब बल्की ग्रुप, ठीक है। स्टेरिक रिपल्शन भी बोलते हैं उसको। तो स्टेरिक रिपल्शन बोलो, बल्की ग्रुप बोलो, या स्टेरिक फैक्टर बोलो, या स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो, बात तो एक ही है। वो कंसेप्ट ये बोल रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो दो ग्रुप्स अगर हेवी है तो उन हेवी हेवी ग्रुप्स को दूर रखे। स्टैगर्ड का मतलब ही दूर रखना है। फिर अब इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जल्दी से जनता को। मान लो मेरे पास में ब्यूटेन का एक स्टैगर्ड है ऐसा, ब्यूटेन में कार्बन है यहां पर और कार्बन है यहां पर, और ब्यूटेन का दूसरा स्टैगर्ड है ऐसा, जिसमें मेरे पास में सामने वाले कार्बन पे कार्बन है यहां पर और पीछे वाले कार्बन पे कार्बन है पीछे। तो ये दो कंपाउंड बन गए, कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2। तो बताओ कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहेगा, 1 या 2? आंसर देने के लिए हाथ उठाए। अरे ठीक है, सॉरी 2 सॉरी सर 2। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षद एक चीज याद, हर्षद आपने बचपन में अंताक्षरी खेली है क्या? यस सर।
तो अंताक्षरी खेलते टाइम एक रूल रहता है, गाने फोड़ने के नहीं रहते, ठीक है? तो क्लास में आंसर मत फोड़ा करो, आंसर देने के लिए हाथ उठाया करो, मैं सिलेक्ट करूंगा। तो 2 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 2 में कार्बन कार्बन ग्रुप दूर है, जितने ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा दूर रखेगा अच्छा, और जितना ज्यादा भारी उतना ज्यादा रिपल्शन रखेगा। मोर इज द वेट, मोर विल बी द रिपल्शन, देयरफॉर टू रिड्यूस रिपल्शन ग्रुप्स आर केप्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। और ये जो 1 और 2 स्टैगर्ड है ये डेफिनेटली एक्लिप्स से ज्यादा ही स्टेबल रहेंगे, ठीक है? श्रेया बोलिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? हाँ बोलिए श्रेया। क्लियर हो गया डाउट। ओके ओके, एक्लिप्स वाले से हमेशा स्टैगर्ड वाले ज्यादा स्टेबल रहेंगे, फिर स्टैगर्ड में भी कंपटीशन करें तो दूर दूर वाला स्टैगर्ड ज्यादा अच्छा, पास पास वाले स्टैगर्ड के कंपैरिजन में, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे अपन क्या करने वाले हैं? हाँ सर। हाँ बोलिए, कौन है? सर मैं दिवेश। हाँ बोलिए। सर कल के क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। हाँ हाँ देंगे ना, बिल्कुल देंगे, वो रिकॉर्डिंग अपलोड करना ओके है, ठीक है? आज का कल का साथ में कर देंगे। और कल वाली क्लास मतलब अब शायद नेक्स्ट वीक आएगा अपना क्लास, जब भी आएगा उसमें अपन साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर्स पढ़ने वाले हैं। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा रीड करके आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे, एंड यस्टरडेज क्लास एंड टुडेज क्लास रिकॉर्डिंग विल बी पुट अप। बाय बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस डे।